प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण और नगरीय समुदायों के विषय में चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण और नगरीय समुदायों में आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिफरेंसेस के बारे में है, अंतर के विषय में। ग्रामीण और नगरीय समुदायों के अंतर को विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जिसमें बोगार्ड्स, सोरोकिन, जिमरमैन, सिम्स, रॉस और नेल्स तथा एंडरसन आदि ने ग्रामीण और नगरीय समुदायों में कुछ अंतर बताए हैं, जिसे हम अलग अलग आधारों पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हमें एक तरह से ये ग्रामीण और नगरीय समुदायों को एक आधार को पैरामीटर मान करके, एक पैमाना मान करके, उस आधार के आधार पर हमें नगरीय और ग्रामीण समुदायों की विशेषताओं को अलग अलग यदि जानकारी हम रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दोनों समुदायों के बीच में एक अंतर सामने आएगा और उन्हीं अंतरों को हम ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर के रूप में जानते हैं। तो इस अंतर का पहला आधार जो हमारा है वो हमारा जनसंख्या है, पॉपुलेशन। तो ग्रामीण समुदायों में जनसंख्या जो है वो 5000 से कम होती है, या कम हो तो ऐसे समुदायों को हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं, जबकि नगरीय समुदायों में ये संख्या जो है वो 5000 से अधिक होगी। दूसरा जो हमारा जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ एक आधार है वो है जनसंख्या का घनत्व। ग्रामीण समुदायों में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, और जबकि नगरीय समुदायों में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक का जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। आकार को लेकर के, आकार को आधार मान करके यदि हम बात करें कि ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर क्या है, तो आकार यदि देखा जाए तो आकार ग्रामीण समुदाय जो है वो हमेशा छोटा आकार का होता है, लघु आकार का होता है। न्यून जनसंख्या और पारस्परिक संबंधों की जो है वो उसमें क्या पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है। कम लोगों के साथ अधिक आत्मीय और अधिक घनिष्ठ संबंध होंगे, जबकि शहरों में, नगरीय समुदायों में इसका आकार जो है वो विस्तृत होता है और जनसंख्या की अधिकता या बाहुल्यता और औपचारिक संबंधों की जो प्रधानता पाई जाती है। अगला आधार जो हमारा वो रहेगा वो है प्रकृति से संबंध, यानी कि प्रकृति की कितनी समीपता है, और प्रकृति की समीपता को आधार मानकर हम ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर स्थापित करेंगे। तो ग्रामीण समुदाय प्रकृति से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, यानी कि प्रकृति से निकटता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, जबकि नगरीय समुदायों में अप्रत्यक्ष प्रकृति की निकटता और सामान्य संबंधों का या सामान्य संबंधों की जो प्रधानता पाई जाती है, सामान्य संबंधता पाई जाती है। उसके बाद अगले आधार पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, तो वो हमारा है सामाजिक संबंध। पूर्व के टॉपिक में भी हमने ये चर्चा करी थी कि प्रत्यक्ष और घनिष्ठता के साथ अनौपचारिक व्यक्तिक संबंध एवं प्राथमिक संबंध जो हो पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष औपचारिक, द्वैतिक एवं अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं नगरीय समुदाय। स्थायित्व की जब बात करें तो घड़े में शांत जल के समान या घड़े के शांत जल से तुलना जो की गई है वो ग्रामीण समुदायों की गई, जबकि नगरीय समुदायों में केतली में उबले हुए जल के समान मान करके नगरीय समुदायों की व्याख्या की गई। परिवार को लेकर के यदि हम बात करें तो परिवार को आधार मान करके यदि हम ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर करें तो कृषि व्यवसाय पर आधारित पितृवंशीय, पितृस्थानीय और परंपरागत संयुक्त परिवार जो है वो सामान्य निवास, सामूहिक संपत्ति और समूहवाद की प्रधानता जैसे तत्व जो है वो ग्रामीण समुदायों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नगरीय समुदायों को यदि देखें तो यहाँ पर एकांकी परिवार, पति पत्नी की समान परिस्थिति, स्त्रियों और बच्चों का महत्व, प्रेम और वात्सल्य पर आधारित
व्यक्तिवाद एवं व्यक्तिगत हितों की प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है। विवाह के आधार पर, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है, यदि नगरीय और ग्रामीण समुदाय में अंतर की बात करें तो परिवारजनों द्वारा विवाह का निर्धारण, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह की अधिकता और विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में अधिक मान्यता, तलाक और विधवा विवाह की यहाँ पर न्यूनता, पुनर्विवाह की निषेधता, ऐसे कुछ विवाह से जुड़ी विशेषताएं जो हो ग्रामीण समुदायों में पाई जाती हैं। जबकि नगरीय समुदाय की यदि हम बात करें, या इसी आधार पर हम नगरीय समुदाय को परखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर प्रेम विवाह, लड़के लड़की की इच्छा की प्रधानता, तलाक, विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज जैसी अवधारणाओं का महत्व यहाँ पर अधिक है या प्रचलन अधिक पाया जाता है। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो ग्रामीण समुदायों में यदि हम स्त्रियों की स्थिति को आधार मान करके अंतर की बात करें तो पर्दा प्रथा, गृह क्षेत्र, जीवन की चार दीवारी कार्य क्षेत्र रहती, शिक्षा का अभाव, पुरुषों पर आश्रितता और अंधविश्वासी भाग्यवादिता और निम्न सामाजिक स्थिति जैसी विशेषताएं हमें ग्रामीण समुदायों में देखने को मिलती हैं। वहीं नगरीय समुदायों में हमें शिक्षा प्राप्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं को, स्त्रियों को दिखाई देती है, पर्दा प्रथा में कमी, आर्थिक क्षेत्रों में स्वावलंबन और अंधविश्वासों की कमी, स्वच्छंद जीवन और पुरुषों के समान ही परिस्थिति, अधिकारों की प्राप्ति और जागरूकता यहाँ दिखाई देती है। अगला आधार जो है वो हम सामाजिक गतिशीलता को मान करके चलें तो सामाजिक गतिशीलता जो है वो जाति प्रथा पर आधारित है। ग्रामीण समुदायों में स्थायी और अपरिवर्तनशील परिस्थिति है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवर्तन इसमें नहीं दिखाई देता है और न्यूनतम विषमताएं जो है वो यहाँ पाई जाती है। जबकि नगरीय समुदायों की बात करें तो वहाँ पर ये जो सामाजिक गतिशीलता है वो वर्गों पर आधारित है, अर्जित है और परिवर्तनशील परिस्थिति पाई जाती है। अत्यधिक विषमताएं शिक्षा, व्यवसाय एवं आय पर आधारित होती है। सामाजिक नियंत्रण, यदि हम सामाजिक नियंत्रण को आधार मान करके ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर की बात करें तो ग्रामीण समुदायों में अचेतन, प्रत्यक्ष, अनौपचारिक और आमने सामने के संबंधों पर आधारित नियंत्रण जो है अधिक पाया जाता है। जबकि नगरीय समुदायों में चेतन, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, लिखित एवं द्वैतिक संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण की स्थापना की जाती है। सामाजिक समस्याएं, तो सामाजिक समस्याएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कम दिखाई देती हैं, न्यून है इनकी मात्रा और विघटन की मात्रा कम पाई जाती है। सामाजिक संघर्ष, तनाव और निराशा की न्यूनता के साथ साथ यहाँ पर अपराधों की दर जो है वो भी कम आंकी गई है। वहीं नगरीय समुदायों में चेतन और व्यक्तिगत विघटन की अधिकता पाई जाती है। मानसिक संघर्ष और तनाव और निराशा की अधिकता के साथ साथ अपराधों की बाहुल्यता और विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को आधार मान करके यदि हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर की बात करें तो ईश्वर और प्रकृति में अनंत विश्वास और निष्ठा पर आधारित धर्म एवं अति भाग्यवादिता जो है वो हमें ग्रामीण समुदायों की विशेषता के रूप में दिखाई देती है। वहीं नगरीय समुदायों में विवेक पर आधारित धर्म, भाग्यवादिता का अभाव और कर्मशीलता जो है वो यहाँ पर अधिक पाई जाती है। अब हम सांस्कृतिक जीवन को आधार मान करके यदि बात करें ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर को लेकर के, तो ग्रामीण समुदायों में जो वो परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है, रूढ़िवाद जो है वो प्रधान है और मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का बनावटीपन, अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें कि कृत्रिमता का पूर्ण अभाव यहाँ पर दिखाई देता है। जबकि नगरीय समुदायों में गत्यात्मक और परिवर्तनशीलता के साथ नवीनतम फैशन और कृत्रिमता की प्रधानता एवं भौतिकवाद जो है वो हावी होता है। आर्थिक व्यवस्था को लेकर के यदि हम बात करें तो न्यून श्रम विभाजन और विशेषीकरण, कृषि प्रधान व्यवसाय, मितव्ययता, उत्पादन और उपभोग की आर्थिकी जो है वो यहाँ पर अधिक पाई जाती है। जबकि नगरीय समुदायों में यदि हम देखें तो वहाँ पर बहुत अधिक श्रम विभाजन के साथ साथ अत्यधिक श्रम विशेषीकरण का मतलब ये है कि विशेष योग्यताधारी व्यक्ति द्वारा ही किसी विशेष कार्य को संपन्न किया जाना
और गैर कृषि व्यवसायों की प्रधानता, उद्योग और व्यापार आदि की बाहुल्यता यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट यदि हम व्यवसाय को लेकर के, व्यवसाय को आधार मान करके यदि हम बात करें नगरीय और ग्रामीण समुदायों की, तो ग्रामीण समुदायों में जो व्यवसाय है वो 70 से 75% तक अभी वर्तमान में 68 से 70 के रूप में माना गया है कि कृषि कार्य में संलग्न ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, जबकि नगरों में इसके विपरीत यानी कि 75% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रत होते हैं, कार्यरत होते हैं या संलग्न होते हैं। उसके बाद हम राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करें तो राजनीतिक व्यवस्था को यदि हम आधार माने तो उसमें ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर की यदि बात करें तो जनमत का जो है वो ग्रामीण समुदायों में बहुत अधिक महत्व पाया जाता है। पंच और पंचायत का निर्णय जो हो सर्वोपरि माना जाता है। जाति पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रभाव और परंपराओं द्वारा या एक विशेष परंपरा के द्वारा मुखिया का निर्धारण जो वो यहाँ पर किया जाता है। नगरीय समुदायों में जनमत का अभाव है, कानून का महत्व अधिक है, पंच पंचायत गौण है, वहाँ पर मतदान द्वारा नेतृत्व का चुनाव है और राजनीतिक विचार जो है वो सबके व्यक्तिगत होते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, और आज के टॉपिक में हमने ग्रामीण और नगरीय समुदायों के लगभग 15 आधारों पर इनके बीच पाए जाने वाली विविधताओं का वर्णन किया है और आगामी वीडियो जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।